चुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है और अब लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ चंद ही समय बचे हुए हैं। ऐसे में अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी जो है अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस की तो अपनी खोई हुई सीट वापस पाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में ये तो मतदाता ही बता पाएंगे कि आने वाले समय में वो किसको चुनते हैं और किसके सर पर जो है जीत का ताज पहनाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे इस खास कार्यक्रम हमर मतदाता के माध्यम से हम आम लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं, जानेंगे कि आखिरकार मतदाता क्या कहता है और मतदाता का रुझान जो है इस समय लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कहता है। तो बिना देरी के हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये तमाम सवालों के जवाब को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस समय हम हैं राजधानी रायपुर के मोआ एरिया में, जहां पर लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन को लेकर के वो क्या सोचते हैं और किस तरीके का जो है उनका रुझान देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है और काफ़ी बड़ा टास्क है सभी पार्टियों के लिए इसमें जीतना और इसमें विजयी होना। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि 24 का चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं 24 के इस चुनाव को। काफ़ी बड़ा कंपटीशन माना जा रहा है, पार्टियां भी जो है काफ़ी तैयारी से, भी मतदाता क्या सोच रहे हैं? देखिए, मतदाता तो अब ऐसा हो गया है कि समय और वक्त की नज़ाकत को देख के वो लोग फैसला करते हैं। अब आप स्पष्ट कुछ नहीं कह पाएंगे कि कौन आएगा। वैसे टक्कर तो कांग्रेस और भाजपा की है, जो भी है आज वर्तमान समय में जैसा परिप्रेक्ष्य है उसी तरह का ही लग रहा है। अभी जिस तरीके का देखा जा रहा है, बयानबाजियों का दौर तो जारी है, लेकिन क्या लग रहा है कौन आ सकता है, किसका पड़ रहा है इस समय जो है ज़्यादा भारी लग रहा है? देखिए, लोगों में जो मानसिकता बनी हुई है, निश्चित रूप से मोदी जी का असर तो है, मगर रायपुर में मामला अलग है। क्योंकि यहाँ पिछले 8 बार के जो सांसद जी हैं बीजेपी से जो रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने कार्य क्षेत्र में रहते नहीं हैं, तो उनका बेनिफिट कांग्रेस प्रत्याशी को निश्चित रूप से मिलेगा। और लोगों का रुझान भी वैसा ही है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी यहाँ बीजेपी से आए वो कभी सक्रिय नहीं रहे क्षेत्र में, तो इसका फ़ायदा लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। यानी कि आने वाले 24 के चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो सकता है कहीं से राहत में। जो प्रत्याशी रहे आज तक भी बीजेपी से, वो निष्क्रिय रहे क्षेत्र में, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस को फायदा मिलने की बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। हम इनसे भी बात करेंगे कि 24 का ये चुनाव होने जा रहा, कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है और बीजेपी का पलड़ा भी भारी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कौन आ सकता है? इस बार तो 400 पार है। हाँ, मन तसल्ली रखने के लिए भली बोल सकते हैं। और जो पूर्व में भी हमारे सांसद बहुत काम किए थे, पिछले जो सांसद थे हमारे सुनील सोनी जी, मतलब अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। और जो हमारे अभी जो प्रत्याशी हैं बेजभान, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक नाम ही काफ़ी है। तो जीत तो एक तरफा ही होगा, कम से कम 5 लाख से ऊपर। एक मतदाता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि काफ़ी बड़ा चैलेंज है सभी पार्टियों के लिए, अब तैयारियां भी सभी कर रहे हैं। तो एक मतदाता होने के नाते क्या आप विकास के नाम पर वोट करने वाले हैं या फिर कुछ और सोच? देखिए, चुनाव तो हर चुनाव चैलेंज ही रहता है। कोई भी चुनाव मैं ये नहीं बोलता कि एक तरफा है करके, लेकिन इस बार चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, आम जनता लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक तरफा ही बहुमत मिलेगा 400 पार का, और उसमें रायपुर लोकसभा, रायपुर छत्तीसगढ़ के पूरे 11 के 11 लोकसभा हम जीत के आएंगे। और विकास की बात करें तो विकास बताने की ज़रूरत नहीं। एक महिला, एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का अलग अलग योजना के तहत, केंद्र के अलग अलग योजना हैं, उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। और विकास के नाम पे जैसे गरीबों को मकान, अन्य बहुत सारे योजना है, गिनाऊँ तो फिर कम पड़ जाएंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। विकास तो बहुत हुआ है 10 साल में। यानी कि विकास के पथ पर आगे बढ़कर जो इस बार बीजेपी सत्ता में आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद हो रहा है और उसी के आधार पर काम हो रहा है। और एक निश्चित ही हम सरकार बनाएंगे फिर तीसरी बार, और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का फिर से सेवा करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि इस बार जो है 400 पार का नारा दिया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में जो है किसी भी तरीके से जो विकसित भारत का जो बात कहा जा रहा है, इसके चलते जो है मोदी जी वापस सरकार में आने की बातें कही जा रही है। हम कुछ लोगों से और जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ स्टाफ भी हमारे साथ है। आप लोग कहाँ से हैं ये बता दीजिए? कोलंबिया कॉलेज से है। इस बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मोदी जी पसंद है या राहुल? मोदी जी। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टूडेंट जो है वो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ आंटी जी, हम इनसे भी बात करेंगे। कब से आम बेचते हैं, फल बेचते हैं, आप बताइए? 15 साल हो गया। 15 साल से आम बेचते हैं। लगाते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, किसको वोट करने वाले? मोदी जी को। क्यों राहुल गांधी को? वो सब बारे में नहीं जाना मुझे। ये बताइए। अच्छा काम कर रहे थे तो मोदी जी आना चाहिए। हाँ, महतारी बंधन की योजना का लाभ मिला? मैं तो नहीं भरा हूँ। क्यों नहीं भरा? नहीं भरा हूँ। हाँ नहीं भरा। बता मत ते कौन ला वोट दे वो चिल्लर मांगे बर आए हस बता वोट दे बर जावे कि नहीं जावे नहीं जानवा पैसा मिले कहीं। वोट दे बर जावे कि नहीं पैसा मिली तो जावे ऐसे रुक आज चिल्ला जान जरूर। तो अच्छा तो वोट दे बर जावे कि नहीं ये बस बता रहे वो बता कैसे भैया आप वोट देने जाओगे? हाँ जी जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि ये महतारी वंदना योजना का लाभ हमको मिला इसलिए, घर वालों को मिला है। हाँ, और इसके अलावा क्या क्या काम ऐसे किए मोदी जी जो आपको पसंद? मोदी जी के द्वारा तो और बाकी जानकारी नहीं है मेरे को, मगर किए हैं अपने हिसाब से, बहुत काम किए हैं। इस बार आप देखते हैं कौन आ सकता है मोदी जी के अलावा। कांग्रेस की तो कोई भरोसा नहीं है, नहीं। देख सकते हैं कि कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। युवा साथी भी जो है ये बातें लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है बीजेपी जो है सत्ता में आ सकती है और कांग्रेस नहीं आ सकती है। हमारे साथ अंकल जी बैठे हैं, हम इनसे भी मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं। कितने समय से चना बूट बेच रहे हैं आप? हम तो 30 साल से बेच रहे हैं चना बूट। 30 साल से चना बूट ही बेच रहे हैं? जी हाँ। क्या वोट करने जाते हो? हाँ जी। इस बार किसको वोट करने वाले, मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी? नहीं, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को क्यों देंगे वोट? मोदी जी हमारे बिहार में बहुत कुछ किए हैं, छत्तीसगढ़ में किए हैं, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा आप बिहार के हैं? जी हाँ, बिहार क्या क्या किए हैं बिहार के लिए? बहुत रोड वोड बनवाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, गैस दिए हैं फ्री में, ये सब काम किए हैं, तो उनका फर्ज बनता है ना हम लोगों का उनका वोट देना। अच्छा मतलब उनका साथ दोगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ से भी देंगे और बिहार से भी देंगे बिहार से भी देंगे और छत्तीसगढ़ से भी देंगे। अच्छा घर वाले का क्या है, घर वाले किसको देंगे? सब लोग जो हम बोलेंगे वही देंगे। अच्छा आप जिसको बोलोगे? हाँ हाँ। शुरू से बीजेपी को वोट करते आए हो या फिर अभी मन में? नहीं, शुरू से ही बीजेपी को देते आया हूँ। मतलब इस बार भी बीजेपी आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी जो है बीजेपी को वोट देने की बातें कही जा रही है। हम एक भैया से बात कर रहे थे। भैया आप कहाँ के हैं ये बता दें। मैं यहीं का हूँ, शंकर नगर का। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है मोदी आएगा राहुल गांधी? देखो ऑप्शन तो मोदी के अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देश की प्रगति हुई, आज एक जो स्थान बना है वो मोदी जी के आने के बाद ही बना है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, 60-62 साल, लेकिन वो एक उपलब्धि नहीं मिल पाई थी हमारे देश को, हर जगह पीछे होती थी। और आज के डेट में हमारा देश एक कहा जाए तो विश्व गुरु बन के बैठा है, तो ये मोदी जी के कारण ही है। तो लगभग मोदी जी का आना ही तय है। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? कांग्रेस ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? गुनाह कुछ नहीं है उनके पास, तो देखिए कहा जाए तो वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है कि जिनको हम उच्च शिखर पर बैठा सकें। वहाँ तो गठबंधन कर रहे हैं, उसमें हमको ये चाहिए हमको चाहिए, वो खुद लड़ाई झगड़े में बंटवारे में ही बांट देंगे, तो देश का विकास कब करेंगे? क्योंकि अगर बंटवारा होना फिर विकास नहीं हो सकता, और विकास तभी होगा जब सब एक साथ हो। और उनके तो गठबंधन की सरकार है, उनमें कभी कोई इधर तक इस पाले में जा रहा है, कभी उस पाले में जा रहा है, तो ऐसे में विकास तो संभव है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी जो योजनाएं ला रही है क्या उस योजनाओं से आम जनता संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं कह सकते कि जनता को जितना दिया जाए उतना असंतुष्टि फैलती है ना। लेकिन एक प्रकार का कह सकते हैं कि जो जनता के लिए योजनाएं ला रही हैं, ये इनका भरपूर फायदा जो है ना मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका कुछ त्रुटि है जिसको क्लियरिटी किया नहीं जा सकता है, और उसको क्लियर करे और योजनाओं को भरपूर फायदा दिया जाए आम जनता को, तो आम जनता जो है और भी खुश होंगी उससे। योजनाएं बहुत अच्छी है, परंतु भरपूर फायदा नहीं मिल पा रही उनको। अब मैम से भी बात करेंगे। आप कहाँ की है मैम बताइए? सड्डू से। महतारी बंधन योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला? नहीं क्यों नहीं मिला? बाइक है इसलिए नहीं मिला। अच्छा इसलिए नहीं मिला। अच्छा मोदी जी को जानते हैं कौन है? हाँ पता है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री है, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री? हाँ बनेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे वाह बहुत बढ़िया नारा आपने दे दिया। तो क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी ही वापस आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी जैसा कोई काम किया ही नहीं आता, जितने पीछे प्रधानमंत्री देखिएगा आप, उनका जैसा कोई काम किया ही नहीं है मोदी जैसा। काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। हाँ, यानी कि देश का विकास हुआ है। हाँ देश का विकास हुआ है, आगे और विकास होगा। और कैसा देखना चाहते हैं अपने देश को आप? एक मतदाता होने के नाते क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं अपने देश में?
परिवर्तन तो गाँव के लिए क्या हो, महिलाओं के लिए? हाँ, नौकरी होना चाहिए उनको, सड़क की अच्छी सुविधा जो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा कम है, तो सड़क होना चाहिए। एक महिला होने के नाते महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखते हो? महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। खैर हमारे छत्तीसगढ़ में तो अच्छा है महिला सुरक्षा, लेकिन और जगह के मुकाबले हाँ करना, तो मतलब महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति कह रही है कि महिला सुरक्षा को जो है इस समय बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा जो है हमेशा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ आप बड़ा मोबाइल चला रहे थे, क्या देख रहे थे मोबाइल में? कुछ नहीं, क्या देखेंगे। अच्छा, कुछ नहीं देख रहे थे। अच्छा, ये बता दें 24 का चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग एक मतदाता होने के नाते, क्या मन में बनाकर बैठे हैं इस बार? मोदी सरकार तीसरी बार। क्यों मोदी सरकार तीसरी बार आ सकती, पर कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने भी तो बहुत सारे काम किए हैं। कांग्रेस ने जो काम किया है वो कहीं नहीं लगता है कि देश हित में है। बहुत सारे काम ऐसे रहे हैं जो देश हित में नहीं रहा है। और मोदी सरकार की जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो 10 साल का जो कार्यकाल में जो उन्होंने जो काम किया है वो नीचे स्तर पे जो गरीबों तक जो पहुंचा है वो बड़ी बात रहा है ना। और आगे आने वाले 25 साल के लिए जो उन्होंने खाका तैयार करके रखा है कि आगे क्या करना है, ये लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है कि बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस रहा है मोदी जी के गवर्नमेंट में। और मोदी जी को देश की जनता छोड़ना नहीं चाहती, जब तक वो रहना चाहे तब तक वो रहेंगे। आप लोग मन में ये सोच कर रखे हैं कि बीजेपी को ही लाना है, मोदी जी को ही लाना है? ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास में, जनता के पास में ऑप्शन नहीं है। यानी कि मोदी जैसा कोई और चेहरा नहीं है ऐसा? ना चेहरा है, ना नीयत है, ना नीति है किसी के पास में। अन्य दल जो हैं, जितने भी दल हैं, उनके पास में ना नीति है ना नीयत है। देश को चलाने के लिए कैसे देश चलना चाहिए, कैसे ग्रोथ करेगा देश। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब हम विश्व की तीसरे अर्थव्यवस्था की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो गरीबों तक सीधा उनके खाते तक उनको लाभ पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज देश में इसके पहले तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो बताता हूँ, जिस जनरेशन में मैं हूँ, जब हम लोग जो थे तो गैस का सिलेंडर बनाने के लिए हफ्ते भर, महीने भर इंतज़ार करना पड़ता था, लंबी लाइन लगाना पड़ता था। और जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारी माँ को जब चूल्हा में खाना बनाते देखते थे तो हमारा सपना होता था कि जिस दिन हम काम करेंगे हमारी माँ के लिए गैस का सिलेंडर लेंगे। तो ये देश था, देश में एक समय ऐसा था। आज हर माताओं को गैस सिलेंडर मिल रहा है, गरीब के घर में गैस सिलेंडर, गरीब का घर पक्का बन रहा है, घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुँच रहा है, माताओं बहनों के खाते में सीधा 1000 रुपया महतारी बंधन के माध्यम से पहुंचना शुरू हो गया। ये छोटा मोटा क्रांति नहीं है देश में, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप देखेंगे कि स्वच्छता अभियान के तहत में अभी देख लीजिए कि जिन लोगों में आदत में नहीं था स्वच्छता का, है ना, वो आज किसी भी प्रकार से स्वच्छता के लिए जागरूक है। देश को जागरूक भी कर दिया मोदी जी ने, देश के लोगों को सुधारने का भी काम कर रहा है, आर्थिक रूप से लोगों को भी मजबूत कर रहे हैं और देश को भी मजबूत कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी सोचा था आप लोगों ने कि किस तरीके का मंदिर का निर्माण होगा और फिर जो लाखों हिंदू लोग हैं उन लोगों की आस्था के प्रति जो केंद्र बना है वो कैसे बनेगा? हाँ, मैंने तो सोचा ही था कि एक दिन रामलला फिर से वहाँ पे पुनः विराजित होंगे। हमारा जो सपना था, हर भारतीय का सपना मोदी जी के सरकार ने पूरा किया। 500 साल की जो त्रासदी रहा, उसके बाद आप सही बोल रहे हैं कि शायद कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कल्पना नहीं किया था। यहाँ तक देश के बड़े बड़े प्रबुद्धजन, बड़े बड़े लीडर ऐसे बोलते थे कि क्या करना है मंदिर बना के, उसको स्कूल बना देना चाहिए, कॉलेज बना देना चाहिए, हॉस्पिटल, मतलब यहाँ तक की चर्चाएं आम हो चुकी थी देश के अंदर में, जनता के बीच में। और उसके बाद में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो विश्वास कायम हुआ कि अब हमारे रामलला वापस पुनः स्थापित होंगे, और उन्होंने कर दिया। तो बिल्कुल ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भाई गर्मी का मौसम है और धूप इतनी तेज है, और ऐसे में ये गन्ना जूस का स्वाद हमारे स्वाद को जो है मुंह के टेस्ट को और भी अधिक बढ़ा देता है। ऐसे में अब चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के चलते सियासी गर्माहट भी जो है काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतदाताओं से ही जान लेते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही है और आने वाले समय में सभी पार्टियों को किस तरीके से इस ठंडे गन्ने जूस की तरह राहत मिलने वाली है, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है। दादाजी आप कहाँ से हैं ये बताएंगे? कहाँ से हैं? हम बेमेतरा क्षेत्र के। ठीक है, कितने समय से वोट देते हैं? कम से कम 18, 33, 36 साल हो गए।
ठीक है, अभी मोदी जी का चुनाव होने जा रहा है, मोदी जी कांग्रेस बीजेपी के बीच में लड़ाई होगी, फिर चुनाव होगा, तो आप किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट करेंगे। क्यों मोदी जी को वोट करेंगे? अभी वर्तमान में सबके सब्सिडी वही देवत है ना। किसानों के लिए क्या? हाँ, किसान के लिए वो प्रधानमंत्री आवास और ये सेफ्टी वाला और किसान सम्मान निधि आपको मिला किसान सम्मान निधि का पैसा? मेरा है। हाँ, मेरा निराश्री पैसा वगैरह मिलता है। मिलता है? अभी ये योजना का लाभ मिला है, इसीलिए आप लोग बीजेपी को वोट, हाँ, हाँ जी। कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करेंगे? बस अभी माहौल उसी का चल रहा है ना, मोदी जी का है। अच्छा, जिसका माहौल चल रहा है उसका हाँ हाँ, काम भी अच्छा कर रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, हम इसी बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं, आप बताएं। मैं यही रायपुर से मैडम। काफी लंबे समय से जो है देख रहे हैं आप सियासी हलचलों को, क्या लग रहा है इस बार 24 का चुनाव कौन आ सकता है? मोदी सरकार ही आएगा मैडम जी। ऐसा क्या है मोदी जी में जो सभी लोग मोदी का नारा जप रहे हैं? नहीं, उनकी क्वालिटी है ना मैम। हाँ, उसका जो निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो जो योजनाएं बीजेपी द्वारा लाई जा रही है, क्या वाकई में लोगों को फायदा पहुंच रहा है? फायदा पहुँच रहा है मैम। हाँ, पहुँच रहा इसीलिए 24 में बीजेपी है। है जी। हाँ, कांग्रेस में क्या कमी है? अब उससे पता नहीं है मेरे को। पर बीजेपी पीछे भी आएगी। हाँ, ठीक है, बीजेपी आएगी। दादाजी, कौन आ सकता है 24 का चुनाव है, मोदी या कांग्रेस? मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी का काम ही वैसा है, काम बोलता है। मोदी जी नहीं बोलता, काम बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, किस तरीके की उपलब्धि को महसूस करते हैं आप? अयोध्या में राम मंदिर बना है, वो तो उपलब्धि है ना, मोदी जी का ही उपलब्धि है वो। आप लोग खुश हैं उससे? बहुत खुश हैं। 70 साल से कांग्रेस थी, क्या की? राम मंदिर को उलझा के रख दिया। इसने 5 साल में राम मंदिर को निर्णय कर दिया और बना के भी रख दिया, हिंदुस्तान को उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री तो वो भी था ना, उन लोग भी बैठे थे प्रधानमंत्री के पद में, चाहते तो निर्णय वो भी करा सकते थे, राम मंदिर वो भी बनवा सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे। वो चाहते नहीं थे, इसीलिए नहीं बना पाए। और ये तो हमारे सनातनी हैं, जो राम राज का बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोहे भी बोल दिए गए हैं कि राम राज का जो है यहाँ पर राज्य चल रहा है, और इसीलिए जो है ये लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं। पांटेले वाले भैया से भी पूछ लेते हैं, क्या भाई साहब कब से दुकान लगाते हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं ये सब पे जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, दुकान भी कब से लगाते हैं ये भी नहीं बताएंगे? वोट करने जाते हैं? यस, नहीं जाते? जाते हैं। जाते हैं वोट करने? तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है, कई लोग ऐसे हैं जो वोट करने ही नहीं जाते हैं। फिलहाल 24 का ये चुनाव है और काफ़ी चैलेंजिंग ये टाइम है, और ऐसे में सबसे बड़ा जो है टास्क है बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस समय में चुनाव जीतना। लेकिन ये समय ही बताएगा, आने वाला 4 जून वो तारीख है जब लोगों की तकदीर का फैसला होगा, नेता मंत्रियों की तकदीर का फैसला ये आम जनता करने वाली है। फिलहाल 4 जून को देखने वाली बात होगी कि कौन इस देश का किंग होता है और किसके सर पर जीत का ये ताज सजता है। फिलहाल हमारे मतदाता के इस हमारे कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही मतदाताओं के साथ, लोगों के रुझान जानेंगे, लोगों के मन की बातें समझेंगे कि आखिरकार उनका मत इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आरती बेनिया, ग्रैंड रूस, रायपुर।